हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लक्ष्मीज तमिल विद जॉय। बहुत दिन हो गया है ना वीडियो डाल के। थोड़ा काम की वजह से मैं नहीं डाल पाई, तो उसके लिए सॉरी। और आज जो मैंने टॉपिक चूज की हूँ वो एक व्यूअर की डाउट था कि लक्ष्मीज हिंदी विद जॉय करके चैनल है ना, तो उसमें एक व्यूअर की डाउट था। तो वही चीज़ अगर यहाँ पे हिंदी व्यूअर्स के लिए भी डालूंगी तो बहुत यूजफुल होगा करके मुझे लगा था, तो इसीलिए आज ये टॉपिक चूज की हूँ। ठीक है, और आज की टॉपिक ये है कि हिंदी की सेंटेंसेस में बीच बीच में हम में, पर और पे ये तीनों यूज करते हैं ना, तो इन तीनों को यूज करते समय तमिल में ट्रांसलेशन करेंगे तो हमें क्या आएगा करके देखने वाले, वही है आज की टॉपिक। ठीक है, तो हिंदी में ये तीनों अलग अलग वर्ड की जैसे लगता है, पर तमिल में जहां पे भी सेंटेंस में, पर और पे ये तीनों आएगा ना, तो तीनों की जगह पे ल साउंड सिर्फ आएगा हमें। तो वही उसी के बारे में आज पूरी वीडियो रहने वाली है। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं। फर्स्ट देखिए, मे करके यूज करेंगे तो एग्जाम्पल के लिए इंग्लिश में देखिए, इन करके जहां पे भी सेंटेंस में आएगा तो वहां पे हम मे यूज करते हैं ना हिंदी में। तो अभी एग्जाम्पल के लिए देखिए, इन द बैग करके बोलेंगे तो बैग में ऐसे बोलते हैं ना, तो उसको हम तमिल में बैग ल, और बैग के लिए प्रॉपरली तमिल में ट्रांसलेशन चाहिए तो पई ऐसे बोलते हैं। पई मतलब बैग, और पैल ल यूज करेंगे तो मे के लिए यूज करते हैं। पैल मतलब बैग में ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, ईद ल मतलब इसमें, अद ल मतलब उसमें, यद ल मतलब किसमें। ये यहाँ पे जहाँ पे भी ल यहाँ पे साउंड आया है वो यहाँ पे मे के लिए आया हुआ है। ठीक है, और जो लोग अभी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ कि जहाँ पे भी मैं हिंदी की लेटर के नीचे अंडरलाइन की हूं ना, तो उसको पूरा पढ़िए। एग्जाम्पल के लिए इसको ईदुल ऐसे मत पढ़िए, इसको ईदुल ल पढ़िए पूरा, इसीलिए ल के नीचे मैं अंडरलाइन की हूँ। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हम हिंदी में इसे ईदुल ऐसे पढ़ते हैं ना, तो वैसे मत पढ़िए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पर, ये जो पर आता है तो उस जहाँ पे भी हिंदी की सेंटेंस में पर यूज करते हैं ना, तो उसको हम बोलचाल में कहीं कहीं पे यूज करते हैं ना, उस पर नहीं तो उस पे ऐसे बोलते हैं ना। तो पर की जगह जो भी हिंदी की सेंटेंस में आता है उसी जगह के लिए हम बोलचाल में पे यूज करते हैं कहीं कहीं पे, है ना, तो दोनों सेम ही है। तो ये कहाँ पे यूज करते हैं करके देखेंगे तो इंग्लिश में पूरी सेंटेंस में जहां पे भी ऑन करके आएगा और एट करके आएगा, तो इन दोनों के लिए पर नहीं तो पे ये दोनों यूज करते हैं, है ना। तो अभी देखिए एग्जाम्पल के लिए, आई एम रीडिंग एट हिज हाउस ऐसे बोलेंगे तो यहाँ पे अट आता है ना, तो इसके लिए हम पर नहीं तो पे ये यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, घर पर मतलब वीटल ऐसे बोलते हैं, क्योंकि घर सिर्फ घर करके जो वर्ड है उसको अलग से देखेंगे तो वीड ऐसे बोलते हैं तमिल में, और ये घर पर के साथ मिला के बोलेंगे तो यहाँ पे ड यहाँ पे ड साउंड जो आता है ना वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, वीटल ऐसे बन जाएगा। सिर्फ अलग से घर करके बोलेंगे तो वीड, और घर पर नहीं तो घर पे ऐसे बोलेंगे तो वीटल ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ल साउंड पर के लिए नहीं तो पे के लिए आता है यहाँ पे ल साउंड। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा एक एग्जाम्पल है, देखिए ऑन द टेबल करके बोलेंगे तो ऑन करके आएगा तो वहां पे पर नहीं तो पे यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए मेज पर ऐसे बोलेंगे तो तमिल में मेज के लिए मेजई ऐसे बोलते हैं, मेजई। पर ये बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं यूज करते हैं, तो इंग्लिश वर्ड बहुत जगह पे इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं तमिल के लिए, टेबल यही यूज करते हैं। ठीक है, पर प्रॉपर ट्रांसलेशन ये है कि टेबल के लिए मेजई ऐसे बोलते हैं तमिल में। ठीक है, मेजई ल मतलब मेज पर नहीं तो मेज पे, और टेबल ल मतलब टेबल पे टेबल पर उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल्स देखते हैं हर एक सेंटेंस के लिए। देखिए फर्स्ट सेंटेंस ये है, बस स्टॉप ल इरुक्केन मतलब बस स्टॉप में हूं ऐसे बोलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसीलिए आया है कि इन इंग्लिश की वर्ड में इंग्लिश सेंटेंस में अगर आप बोलेंगे तो क्या आएगा, बस आई एम इन बस स्टॉप करके बोलेंगे ना, तो वहां पे इन आता है, तो इन जहां पे आता है उसके लिए हम मैं यूज करते हैं। पर तमिल में मे पे पर तीनों के लिए एक ही है, क्या आएगा, ल साउंड ही आएगा हमें। ठीक है, अभी देखिए बस स्टॉप ल क्योंकि मे के लिए आएगा,
ठीक है। और हूँ हूँ करके बोलते हैं तो इरकें, ये साउंड आ जाएगा, इरकें मतलब हूँ। और यहाँ पे प्रॉपरली देखेंगे तो इन साउंड आता है, उसके लिए मे ही आनी चाहिए, पर हम बोलचाल में क्या करते हैं, ये मे की जगह पे कभी कभी पे भी यूज करते हैं और पर भी यूज करते हैं, है ना। बस स्टॉप पे हूँ, बस स्टॉप पर हूँ करके भी यूज करते हैं, पर आप कोई भी यूज करेंगे तो भी चलेगा, पर यहाँ पे ल साउंड ही आएगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये एक चीज मैं आपको क्लियरली ऐसे बोलना चाहती हूँ कि कहाँ पे, यहाँ पे, वहाँ पे, मैंने, ऐसे, सॉरी ये फर्स्ट ये तीनों सिर्फ समझ लीजिए कि यहाँ पे मैं आपके पास क्या बोली थी कि जहाँ पे भी पे, पर और में आएगा तो हमें तमिल में ल साउंड आ जाएगा करके बोली, है ना। सिर्फ इन तीनों को हमें पे आएगा तो भी ल साउंड नहीं आएगा, ये माइंड में ऐसे ही रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए आपको हिंदी की रूल्स जो रहेगी, है ना, कि ने करके जो ये साउंड है जहाँ जहाँ पे हम यूज करेंगे, कहाँ कहाँ पे नहीं यूज करना करके हमें एक रूल है ना। तो उसमें क्या रहेगा, अभी देखिए, मैं करके अगर आप अलग से बोलेंगे तो भी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई करके यूज आएगा, पर और मैंने ने करके यूज करेंगे तो भी आई करके बोलेंगे, है ना। पर तमिल में उसको ना ऐसे बोलते हैं। आप चाहिए तो मैं बोलेंगे तो भी ना वही साउंड आएगा, और मैंने करके बोलेंगे तो भी ना वही साउंड आएगा, है ना। तो यहाँ पे ने करके जो वर्ड है उसके लिए अलग से साउंड, अलग से मीनिंग नहीं होगा, है ना। तो उसी की जैसे इन तीनों वर्ड जहां पे भी आप यूज करेंगे तो सिर्फ कहाँ ऐसे पूछेंगे तो भी यंग यही मीनिंग आएगा तमिल में, और कहाँ पे करके बोलेंगे तो भी यंग यही हम बोलेंगे। ऐसे यहाँ और यहाँ पे उसके लिए हम इंग यही यूज करते हैं, और वहां करके अलग से बोलेंगे तो भी, या कि नहीं तो वहां पे ऐसे बोलेंगे तो भी अंग यही बोलेंगे। और यहाँ पे इन तीनों, जब ये तीनों वर्ड जब भी यूज करते हैं पे के लिए अलग से हम यहाँ पे ल साउंड नहीं यूज करेंगे, ठीक है। पर इन जनरल हम जहाँ पे भी पे, में और पर आएगा तो हम ल यूज करेंगे, सिर्फ इन तीनों को कंसिडर मत करिए, ठीक है। अभी एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए, यंग इरुक्क, यहां तक सिर्फ यही देखिए, यंग इरुक्क मतलब यंग करके पूछेंगे तो कहाँ, और ये सेंटेंस में कहाँ पे नहीं, है ना। और ये पूछते समय हम क्या बोलेंगे, कहाँ हो करके बोलेंगे तो भी, या कि नहीं तो कहाँ पे हो, नहीं तो कहाँ पर हो करके पूछेंगे तो भी वही मीनिंग आएगा, है ना। हमें मीनिंग में कुछ फर्क नहीं पड़ेगी। तो वैसे ही यंग मतलब कहाँ, नहीं तो कहाँ पे, नहीं तो कहाँ पर। और इरुक्क हो करके जब हिंदी में यूज करते हैं उसके लिए इरुक्क ऐसे बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है हो करके हम किन को यूज करते हैं, जो लोग हमारी इक्वल एज में हैं, या कि नहीं तो हमसे जब जो लोग छोटे हैं तो यंगर्स के लिए सिर्फ हो यूज करते हैं ना। तो वही है, जब हम यंगर्स के लिए यूज करते हैं तो इरुक्क ऐसे पूछेंगे, यंगरुक्क कहाँ पे हो ऐसे पूछेंगे। अगर आप वही चीज बड़े लोगों या कि नहीं तो ग्रुप ऑफ पीपल है उनके पास पूछ रहे हैं कि कहाँ पे हैं आप करके पूछेंगे तो हैं यूज करते हैं ना। तो हो नहीं यूज करते आप, सिर्फ एल्डर्स, नहीं तो GR इसीलिए लिखी हूँ क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल करके जो पॉइंट आउट करने के लिए यहाँ पे GR लिखी हूँ, ठीक है। हैंग करके जब यूज करेंगे तो एल्डर्स, नहीं तो ग्रुप ऑफ पीपल। तो इसमें हमें दो चीज याद में रखनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखिए D करके लिखी हूँ और एल्डर्स, नहीं तो ग्रुप ऑफ पीपल करके लिखी हूँ, ये क्यों है तो इरुक्कींग करके पूछनी चाहिए। कब है तो आप अगर डायरेक्टली जिनके पास पूछना चाहिए ना वो आप डायरेक्टली पूछ रहे हैं, कोई एक एल्डर पीपल है या कि नहीं तो ग्रुप ऑफ पीपल है, उनके सामने की सामने आप डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि आप कहाँ पे हैं ऐसे पूछ रहेंगे तो इरुक्कींग ऐसे पूछनी चाहिए, यंग इरुक्कींग ऐसे पूछनी चाहिए। ये डायरेक्टली पूछते हैं तो इसीलिए D लिखी हूं। अगर वही चीज अगर आप दूसरे किसी के पास इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि वो लोग कहाँ पे हैं करके आप दूसरे किसी के पास पूछ रहे हैं, वो लोग कहाँ पे हैं ऐसे पूछेंगे तो इरुक्कांग ऐसे बोलनी चाहिए। इसीलिए इनडायरेक्टली करके पॉइंट आउट करने के लिए यहाँ पे IND लिखी हूँ, ठीक है। वो लोग कहाँ पे हैं या कि नहीं तो दादाजी कहाँ पे हैं करके माँ के पास पूछ रहे हैं आप, मतलब आप सीधा दादाजी के पास नहीं पूछ रहे हैं ना, इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं। तो वैसे इनडायरेक्टली पूछ रहेंगे तो इरुक्कांग ऐसे पूछनी चाहिए, ठीक है।
पर हिंदी में हमें वैसे फ़र्क नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों के लिए सेम ही है। आप चाहिए तो डायरेक्टली पूछेंगे या कि इनडायरेक्टली पूछेंगे, सिर्फ हैं वही यूज़ करेंगे, पर तमिल में इन दोनों का अलग होगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखी हूँ। और नेक्स्ट चीज़ है, अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं और आप किसी के पास पूछ रहे हैं कि कोई प्लेस, कोई जगह को वो कहाँ पे है करके पूछेंगे, या कि नहीं तो कोई थिंग्स को पॉइंट आउट करके पूछ रहे हैं कि कहाँ पे है करके पूछेंगे, तो जब है करके चीज़ यूज़ करेंगे तो इरुक्कु ऐसे पूछनी चाहिए, ठीक है। यंग इरुक्कु ऐसे पूछेंगे, ठीक है। यंग इरुक्क कहाँ पे हो, यंग इरुक्कींग कहाँ पे हैं आप, वो लोग कहाँ पे हैं करके दूसरे इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं तो यंग इरुक्कांग। और नेक्स्ट है यंग इरुक्कु मतलब कहाँ पे है, ठीक है, यही है इन सभी में फर्क। नेक्स्ट देखिए, यंद यडतुल इरुक्क किस जगह पे हो, नहीं तो किस जगह पर हो। यंद मतलब किस, यडतुल मतलब जगह पे, नहीं तो जगह पर, और इरुक्क मतलब हो, ठीक है। और वही चीज़ हम पहले जो देखे थे ना, हैं बड़े लोगों के लिए डायरेक्टली पूछने के लिए, और यही हैं इनडायरेक्टली पूछने के लिए इरुक्कांग, और थिंग्स या कि नहीं तो प्लेस के लिए है इरुक्कु, ठीक है। यंद यडतुल इरुक्कु पूछेंगे तो कहाँ पे हैं, किस जगह पे हैं, ऐसे पूछने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पैल नहीं तो बैगल इरुक्कु, यहाँ पे इन करके यूज करने के लिए, इट इज इन बैग ऐसे बोलने के लिए यहाँ पे ल साउंड आ जाता है। यहाँ पे देखिए बैग में है। अभी देखिए पैल मतलब बैग में, पै मतलब बैग, और ल में के लिए यूज होता है, और इरुक्कु है के लिए यूज होता है, बैग में है, पैल इरुक्कु। अगर यही चीज आपको क्वेश्चन मार्क की जैसे पूछना चाहिए कि बैग में है क्या, ऐसे पूछना चाहिए, तो यहाँ पे है की जगह पे है क्या करके पूछना चाहिए, तो इरुक्का ऐसे पूछनी चाहिए, पैल इरुक्का बैग में है क्या, ऐसे पूछने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कड़ैल वेला सेइरान दुकान में काम करता है। ये हमसे जो यंगर पीपल है तो उनको बोलते हैं ना करता है करके, तो और वो भी पुल्लिंग है, तो वही चीज यहाँ पे देखिए, कड़ैल कड़ई मतलब दुकान, कड़ैल मतलब दुकान में, वेला मतलब काम, सेइरा मतलब करता है, ये पुल्लिंग के लिए है सेइरा। अगर यही चीज स्त्रीलिंग है तो करती है करके बोलेंगे, वो यहाँ पे ऊपर जो बिंदी है वो नहीं आएगा, सेइरा सिर्फ सेइरा ऐसे आ जाएगा, वो करती है करके, ठीक है, वो यंगर है तो। और नेक्स्ट है बड़े लोगों के लिए करते हैं, एल्डर पीपल नहीं तो ग्रुप ऑफ पीपल, करते हैं करके बोलना चाहिए तो सेइरांग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सापाडु डब्बाल इरुक्कु खाना डिब्बे में है, फूड इज इन द बॉक्स। यहाँ पे इन जो यूज करते हैं उसके लिए में यूज कर रहे हैं, और उसी की जगह पे ल यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे तमिल में, ठीक है। सापाडु मतलब खाना, डब्बा मतलब डिब्बे, ल वो में के लिए यूज होता है, और इरुक्कु मतलब है, खाना डिब्बे में है, सापाडु डब्बाल इरुक्कु। नेक्स्ट देखिए, मीटिंग ल इरुक्कें मीटिंग में हूँ, यहाँ पे आई एम इन मीटिंग, इन करके यूज करते हैं ना उसके लिए में यूज कर रहे हैं। अभी देखिए, ल में के लिए यूज होता है, और इरुक्कें और वो तो हूँ के लिए यूज हो जाता है, ठीक है, मीटिंग ल इरुक्कें। नेक्स्ट देखिए, எந்த புத்தகத்துல नहीं तो बुक ल इरुक्कु किस पुस्तक में है। अभी देखिए, यंद वो किसके लिए यूज होता है, और पुस्तकத்துல मतलब पुस्तक में, ल जो साउंड है वो में के लिए यूज होता है। अगर आपको ये याद में नहीं आ रही है तो बुक ल ये यूज कर सकते हैं, बुक ल मतलब बुक में, इरुक्कु मतलब है उसके लिए यूज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पेना मेजैल इरुक्कु कलम मेज पर है, पेना मतलब कलम, मेजई मतलब मेज, ल पर के लिए यूज होता है। अगर आपको ये मेजई ल ये याद में नहीं रहेगा तो टेबल ल यूज कर सकते हैं, ठीक है। इरुक्कु है के लिए यूज हो जाता है, ठीक है। ये सब कुछ एक बार गो थ्रू करिए, कुछ डाउट्स या कि सजेशन है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। थैंक यू।